बच्चा लार्ज इंटेस्टाइन अगर हम लोग लेते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो अराउंड होती है बेटा 1.5 मीटर, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ हमने कितनी ली थी बेटा, अराउंड 6.25 मीटर। इसकी हाँ 6.25, वेरी गुड। इसकी लेंथ है 1.5 मीटर के अराउंड होती है। ठीक है भाई, लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट्स को अगर हम देखें तो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज सीकम। सीकम के बाद में पार्ट नेक्स्ट पार्ट होता है कॉलन। कॉलन के बाद में होता है रेक्टम, और रेक्टम ओपन इनटू द अनदर ऑर्गन दैट इज कॉल्ड एज एनस। तो वो खैर ये एनस हम लोग बाद में लेंगे। तो सीकम, कॉलन और रेक्टम, यानी लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। उसके बाद में सीकम जो है ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, यानी सीकम का साइज बहुत छोटा होता है ह्यूमन बीइंग में। हर्बीवोर्स एनिमल में सीकम का साइज बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि सीकम जो होता है वो एक्चुअली हर्बीवोर्स की बात कर रही हूँ, जैसे कैटल वगैरह हो गया, रैबिट हो गया, उसमें सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। यानी कि हर्बीवोर्स में सेल्यूलोज का डाइजेशन जो होता है वो सीकम में होता है, इसलिए उन एनिमल्स में सीकम का साइज बहुत बड़ा होता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग में सीकम इज अ वेरी स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर। तो सीकम हम ये कहते हैं कि ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, पाउच या सेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, पाउच या सेट लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि इस तरह। अब इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन मीट करेगी, जैसे सपोज ये स्मॉल इंटेस्टाइन मीट कर रही है, तो जहां स्मॉल इंटेस्टाइन मीट करती है वहां से एक ब्लाइंड ट्यूब निकलती है, वहां से एक ब्लाइंड ट्यूब निकलती है, और ये फिर इस तरह से। तो ये तो पाउच लाइक स्ट्रक्चर तो हो गया बच्चा सीकम, और यहां से जो ब्लाइंड ट्यूब निकल रही है ये होती है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को ये बोला जाता है कि ह्यूमन बीइंग में अपेंडिक्स जो है बच्चा वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है कि द ऑर्गन विच वाज फंक्शनल इन आवर एंसेस्टर बट नाउ दे आर नॉन फंक्शनल। मींस हमारे एंसेस्टर्स में उसका काम था, लेकिन अब हमारे अंदर उसका कोई काम नहीं है, तो वो हाईली रिड्यूस्ड हो जाती है, छोटी साइज की हो जाती है, तो उसे कहा जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन। एक्चुअली अपेंडिक्स में, हमारे अपेंडिक्स में होता क्या है, तो अपेंडिक्स में होती है बच्चा लिम्फॉइड टिश्यू। अपेंडिक्स में होता है लिम्फॉइड टिश्यू। ये लिम्फॉइड टिश्यू तो हमने पढ़ा था टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स आर आल्सो लिम्फॉइड टिश्यू, उसमें भी लिम्फॉइड टिश्यू होता है। और बेटा जहां पे भी लिम्फॉइड टिश्यू आए ना बच्चा, तो वहां पे ये मान के चलो कि दे कंटेन लिम्फ। लिम्फ मतलब ब्लड विदाउट आरबीसीज एंड बिगर प्रोटीन, यानी ब्लड है लेकिन ना तो उसमें आरबीसी है ना बिगर साइज के प्रोटीन है, यानी डब्ल्यूबीसीज है और प्लाज्मा है, ठीक है। प्लेटलेट्स की तो हम काउंटिंग ही नहीं करते, तो वो चीज हो जाता है लिम्फ। तो लिम्फॉइड टिश्यू आर मेनली रिस्पॉन्सिबल which they protect us from the entry of the pathogen, यानी पैथोजन या इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये एक तरह से ये कह देते हैं कि अपेंडिक्स भी एक लिम्फॉइड ऑर्गन है, ठीक है। लेकिन यूजुअली कई बार क्या होता है कि इस अपेंडिक्स में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो बेटा इसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। तो उस कंडीशन में जब इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है तो दैट डिजीज इज कॉल्ड एज अपेंडिसाइटिस। हम लोग कह देते हैं अपेंडिक्स का दर्द उठा है, अपेंडिक्स का दर्द उठा है, अपेंडिक्स हो गई। अपेंडिक्स नहीं होती, अपेंडिसाइटिस होती है। तो अपेंडिसाइटिस क्या है बच्चा, इन्फ्लेमेशन इन द अपेंडिक्स। तो इसको रिमूव कर दिया जाता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो रिमूव कर दिया कोई बात नहीं, एक लिम्फॉइड ऑर्गन टिश्यू कम हो गया। टॉन्सिल्स में भी अगर ज्यादा इन्फेक्शन होता है और बच्चे के बार बार टॉन्सिल्स होते हैं तो डॉक्टर्स उनको रिमूव कर देते हैं, टॉन्सिल्स के ऑपरेशन कर देते हैं।
तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत जगह पर लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो खैर ये हमने कहा सीकम, अभी और डिटेल करेंगे। उसके बाद में आता है कॉलन। कॉलन जो होता है इसको फिर हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो कॉलन जो होता है, अच्छा ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये याद रखना। सीकम इज द वाइडेस्ट पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन गलत बोल गई, ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये वाइडेस्ट पार्ट है किसका बच्चा? लार्ज इंटेस्टाइन। कॉलन का साइज डायमीटर कंपैरेटिवली टू इससे कम होता है। कितना डायमीटर होता है? अराउंड 2.5 इंचेस इन डायमीटर होती है, 2.5 इंचेस इन डायमीटर टोटल। खैर अब कॉलन जो होता है इसके हमने देखे कि कितने पार्ट्स होते हैं। तो कॉलन के पार्ट, फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज असेंडिंग कॉलन। असेंडिंग मतलब कोई भी चीज का ऊपर जाना, असेंड होना, ऊपर चढ़ना, असेंडिंग कॉलन। सेकेंड इज ट्रांसवर्स कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन। थर्ड इज डिसेंडिंग कॉलन एंड फोर्थ इज सिग्मोइड कॉलन। सबका शेप करेंगे बच्चा, अभी तो सिर्फ हम टाइप देख रहे हैं। सिग्मोइड कॉलन, ये सिग्मोइड कॉलन ओपन होता है इन द रेक्टम, ठीक है। अब जो रेक्टम है ये केवल स्टोर करने का काम करता है, एंड देन द रेक्टम अल्टीमेटली ओपन्स इनटू द एनस थ्रू एनल कैनाल। तो ये हमारे हो गए बच्चा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट्स। अब हम लोग देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। ये चीज क्लियर है बच्चा सबको? मैम एक बार रिपीट करना मैम प्लीज, वो कॉल आ गया था। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन जो है बच्चा उसके हमने 3 पार्ट्स लिए हैं। फर्स्ट इज सीकम, सेकंड इज कोलन एंड थर्ड इज रेक्टम। सीकम जो है ये एक पाउच या सेट लाइक स्ट्रक्चर इस तरह का। स्मॉलर साइज होता है ह्यूमन बीइंग में, बहुत बड़ा साइज, बहुत बड़ा तो ये नहीं कि इतना बड़ा, लेकिन हमारे कंपैरिजन में लार्जर साइज होता है हर्बीवोर्स एनिमल में, क्योंकि उनमें सेल्यूलोज का कंप्लीट डाइजेशन सीकम में होता है। हमारे अंदर सेट लाइक स्ट्रक्चर है जिसके जॉइंट, जॉइंट किसका बच्चा? जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से ज्वाइन कर रही है, उस जॉइंट पर एक ब्लाइंड ट्यूब प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है अपेंडिक्स। और ये जो अपेंडिक्स होता है बच्चा, ये एक लिम्फोइड टिश्यू है, या हम कह देते हैं कि ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन इसके अंदर लिम्फ प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। पहले ये सेल्यूलोज को डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, लेकिन हम लोग आजकल सेल्यूलोज रिच डाइट नहीं खाते हैं, हम लोग कुक्ड फूड खाते हैं, इसलिए देयर इज नो रिक्वायर फॉर द सेल्यूलोज डाइजेशन, सो इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कॉलन। कॉलन के 4 पार्ट्स बताए हैं बच्चा। एक असेंडिंग कॉलन, असेंडिंग मतलब ऊपर जाता हुआ। सेकंड ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स यानी कि इस तरह से, ये ट्रांसवर्स कॉलन। देन डिसेंडिंग डाउन जाते हुए, और एक सिग्मोइड, वो उसका शेप होता है एस शेप, जिसमें किसी चीज का एस जैसा शेप आता है इस तरह से, तो उसके लिए वर्ड आएगा सिग्मोइड। बहुत जगह वर्ड आएगा ये, तो सिग्मोइड कॉलन। और लास्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज रेक्टम। रेक्टम स्टोर द अनडाइजेस्टेड वेस्ट को स्टोर करके रखता है। तो ये तो हो गए इसके पार्ट्स। अब हम लोग देखते हैं कि इनके स्ट्रक्चर किस तरह के, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर बच्चा। इलियम सीकम में एंटर होता है, तो एट द जंक्शन ऑफ द इलियम एंड द सीकम वन इलियोसिकल स्फिंक्टर इज प्रेजेंट, एंड फर्दर द ओपनिंग इज गार्डेड बाय इलियोसिकल वेल्व। नाउ सीकम के जो
एंड होता है उस पर एक ब्लाइंड ट्यूब प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड एज अपेंडिक्स, दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। उसके बाद में सीटम जो है वो ओपन होता है बच्चा कॉलम में। कॉलम का ये वाला पार्ट कॉल्ड एज असेंडिंग कॉलम। उसके बाद में जो ट्रांसवर्स जा रहा है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स कॉलम, और जो part of the column is coming down, it is coming down, this is called as descending column। okay, हमने 4 parts लिए थे। फोर्थ मैंने कहा था कि ये जो एस शेप स्ट्रक्चर होता है दिस इज कॉल्ड एज सिग्मोइड कॉलम। मैम अब इसका कोई कॉलम एक्सटेंशन वगैरह भी है? बता रही हूँ। कॉलम जो होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी मेन फंक्शन इसका होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसके अंदर बच्चे बहुत सारी इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है, विलाय नहीं प्रेजेंट होती, इनमें विलाय प्रेजेंट नहीं होती, विलाय प्रेजेंट होती है इलियम में। इसमें इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है और उन इनफोल्डिंग्स को जहां पे भी इनफोल्डिंग्स आएगा वो रियुगे कहलाते, ठीक है। तो यहाँ पे इनफोल्डिंग्स होती है विच इंक्रीज द सरफेस एरिया। भाई कोई भी चीज अगर ऐसे इनफोल्ड हो जाती है तो वो सरफेस एरिया ही इंक्रीज कर रही है, तो दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एक तो ये मेन फंक्शन तो लार्ज इंटेस्टाइन का होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा इस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, मैनी गट बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट, बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक या हम कह दे बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। वो क्या काम करते हैं बेटा, दे आर द सिम्बायोटिक गट बैक्टीरिया। आप लोगों ने एड भी देखा होगा हेल्दी गट बैक्टीरिया, एक याकुट करके आता है बच्चा कि याकुट पियो इट इम्प्रूव योर गट बैक्टीरिया, सुना होगा ना। तो बच्चा वो क्या है एक्चुअली, ये कह देते हैं कह देते हैं दिस इज प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक का मतलब होता है कि लिविंग चीज से ही बना है, लिविंग चीज का ही, लिविंग चीज ही है इसमें। आप लोग जो कर्ड खा रहे हो वो भी प्रोबायोटिक ही, उसके अंदर भी जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर ऑल्सो गुड बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं दे एक्ट ऑन द अनडाइजेस्टेड फूड, वो अनडाइजेस्टेड फूड पर एक्ट करते हैं और उनको और डिकम्पोज कर देते हैं। साथ में दे प्रोड्यूस सर्टेन विटामिन। तो एक्चुअली हमारी बॉडी में जो विटामिन के सिंथेसाइज होता है वो विटामिन के इज सिंथेसाइज्ड ओनली बाय द गट बैक्टीरिया। बाकी हमको विटामिन के और हमारी बॉडी में कहीं पे भी सिंथेसाइज नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता, गट बैक्टीरिया ही विटामिन के का सिंथेसाइज करते हैं। छोटे बच्चे जब न्यूबॉर्न होते हैं उनके पास गट बैक्टीरिया नहीं होते, तो उनके पैदा होते ही उनको एक विटामिन के का इंजेक्शन लगता है। क्यों? बिकॉज विटामिन के इज नेसेसरी फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। विटामिन के किसके लिए जरूरी होता है बच्चा? ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है। तो ये विटामिन के हमारे गट बैक्टीरिया सिंथेसाइज करते हैं इन दिस रीजन, ठीक है जी। ये यहाँ पे जब फूड आता है ना अनडाइजेस्टेड फूड, वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में। तो जब वो एक मूव्स थ्रू दिस, हाँ बच्चा। मैम ये गट प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होते हैं? हाँ बच्चा, तो इसके अंदर मेनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। वाटर जब एब्जॉर्ब होता है तो बाय द टाइम इट कम्स टू द सिग्मोइड कॉलम, मोस्ट ऑफ द वाटर गेट रीएब्सॉर्ब, अधिकतर वाटर रीएब्सॉर्ब हो जाता है। और यही कारण है क्योंकि वाटर का रीएब्सॉर्प्शन एक स्लो प्रोसेस है, दैट्स व्हाई द अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड, लंबे समय तक रहता है किसके अंदर बच्चा? कॉलम के अंदर। यहाँ पे ये सिग्मोइड कॉलम है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट, नाउ इट इज कॉल्ड एज फीकल मैटर। अब इसको क्या कहा जाएगा? फीकल मैटर या फिर फीएसिस। वो फीएसिस यहां से किसके अंदर आएगा बच्चा? रेक्टम में। रेक्टम जो
जो होता है दैट स्टोर द फीकल मैटर टेम्पोरेरी, यानी थोड़े टाइम के लिए फीकल मैटर को रेक्टम स्टोर करके रखता है। ठीक है जी, जब ये स्टोर करता है एंड इट गेट फुल, तो वी फील अर्ज to pass out the fecal matter. That process is called as egestion. लेकिन जो egestion होता है that occur through a tubular structure called as anus. तो रेक्टम और एनस के बीच में ये एक छोटा सा मैंने स्ट्रक्चर बनाया है बच्चा, इसको कहा जाता है एनल कैनाल। एनल कैनाल, ठीक है बेटा। अब ये जो एनस और एनल कैनाल है, इसकी बिगिनिंग और ये एंड, यहाँ पर दो स्फिंक्टर प्रेजेंट है। एक स्फिंक्टर यहाँ प्रेजेंट होएगा बच्चा, एक स्फिंक्टर इधर प्रेजेंट। तो मैं इसको ये इधर से रब कर रही हूँ बेटा। जो स्फिंक्टर जस्ट एनस के पास में प्रेजेंट है, जो स्फिंक्टर एनस के पास में प्रेजेंट है, इसको मैं कहूंगी एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। और जो स्फिंक्टर एनल कैनाल की बिगनिंग, यानी रेक्टम खत्म हो रहा है और एनल कैनाल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको कहेंगे इंटरनल एनल स्फिंक्टर। इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ एएस, एनल स्फिंक्टर। तो एक इंटरनल एनल स्फिंक्टर होता है, एक एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है। इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो है बच्चा, इट इज इनवॉलेंट्री, इट इज इनवॉलेंट्री, यानी कि इंटरनल एनल स्फिंक्टर, और बाप रे कितना बड़ा नाम आ गया, IAS, है ना। इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो है ये इनवॉलेंट्री है बच्चा, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब है कि इस स्फिंक्टर की ओपनिंग और क्लोजिंग हमारी विल पर डिपेंड नहीं करती, यानी हम चाहें कि ओपन हो जाए या हम चाहें तो क्लोज हो जाए, नहीं, हमारी विल पर डिपेंड नहीं करती। इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, है ना, और स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हमारी विल पर डिपेंड नहीं करता। अब बात आती है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, XAEAS, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो होता है बच्चा, वो वॉलेंट्री होता है इन द एडल्ट। एडल्ट का मतलब है आफ्टर 2 इयर्स, जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तब से एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर वॉलेंट्री हो जाता है। वॉलेंट्री मतलब हमारी विल पर डिपेंड करता है वेदर वी वांट टू ओपन इट और वी वांट टू कीप इट क्लोज। ओके, आपने देखा होगा यूजुअली अगर घर में कोई छोटा बच्चा है, तो बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं 1 साल के, 6 महीने के, 4 महीने के, 1.5 साल के बच्चे, 2 साल तक वो कम्प्लीटली हो जाता है, तो वो उनको जैसे ही अगर पॉटी आती है तो वो कहीं पे भी पॉटी कर देते हैं, है ना, क्योंकि उनका कंट्रोल नहीं होता। किस पर बच्चा? एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर पर। सो रहे हैं, सोते सोते कर दिया, क्योंकि उनका तो अपने आप ओपन हो जाएगा जैसे ही रेक्टम में फीकल मैटर कलेक्ट हुआ, तो वो अपने आप ओपन हो जाएगा। लेकिन 2 इयर्स के बाद कंप्लीटली होल्ड हो जाता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर पर, तो ये कंप्लीट वॉलेंट्री बन जाता है, यानी वी कैन कंट्रोल द अर्ज। अगर इवन इफ वी आर फीलिंग द प्रेशर टू पास आउट द फीकल मैटर और हम नहीं जाना चाहते हैं किसी भी रीजन से, है ना, वैसे तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि अगर हमको कभी भी ऑफ रिकॉर्डिंग